Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th में अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर था भी सेकंड, नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 8। आज लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे आपका मेन एग्जाम्पल जो फिफ्थ है। फिफ्थ में एग्जाम्पल नंबर 8 आपको देखना है पेज नंबर 67 पे। पेज नंबर 67 निकालिए टेक्स्ट बुक में और आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 8। ये छोटा एग्जाम्पल है। आज के लेक्चर में हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, 8 एज वेल एज 9। सबसे पहले 8th एग्जाम्पल देखिए। मशीन अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन बुक्स ऑफ बैतुल एंड कंपनी ऑन 1st of April 14। 1st April 14 को नया परचेज नहीं किया है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है। कंपनी प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखिए इसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन का है। दिस मशीन वाज सोल्ड एट 25% लॉस ऑन बुक वैल्यू on 1st October 14। 1st October 14 को आपने ये मशीन बेच दिया। इट मीन्स आफ्टर 6 months फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट इन अ बुक्स ऑफ कंपनी। आपको एंट्री करनी है और मशीन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखिए 1st of April 14 को ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो 1st April 14 टू ईयर एंड कब होगा? 31st March 15 ये ईयर हो जाएगा खत्म। सिर्फ एक साल के लिए ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा, बाद में एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1st of April 14 ओपनिंग बैलेंस है, नया परचेज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। यदि ओपनिंग बैलेंस दिया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस नोट डाउन। सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। वो देखिए छोटा सा मशीन अकाउंट है, 1 साल के लिए है, तो छोटा ड्रॉ करने का है। देखिए 1st of April 14 यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट फॉरवर्ड में लिख सकते हैं आप। कितना बैलेंस है? 60,000। ये मशीन आपने बेच दिया। कब बेचा है? याद रखिए 1st October 14 को। तो 1st October 14 यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ। देखिए 1st of October 14 यानी कि कितना टाइम आपने ये मशीन यूज किया है? हाफ ईयर। 1st April 14 टू 1st October 14 तक आपने यूज किया है, यानी कि 6 months आपने यूज किया है। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिखता हूँ सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये वर्किंग भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60,000। कितने परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन? मेरे को दिखाई दे रहा है 10% था शायद। यस 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, इसलिए जो बुक वैल्यू होगी इस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? 1st April टू 1st October तक का ही आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है, यानी कि 6 month हो रहा है। तो 6 month में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3000। मशीन बेचा है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यदि लॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। क्या 25% लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड सेल्स वैल्यू भी आपको ढूंढनी है, मगर लॉस आ जाएगा तो सेल्स वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू ऑन 1st of April 14। 1st April 14 की बुक वैल्यू है 60,000। इसमें से आप पहले आपको लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हाफ ईयर आपने यूज किया है इसलिए। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 3000। ये है 10% एंड 6 month। ये हो गई बुक वैल्यू ऑन 1st of October 14 57,000। इसमें से लॉस है तो आपको करना है लेस लॉस। कितना परसेंटेज है? 25%। 25% ऑफ 57,000 का 25% आपको करना है।
तो यहाँ पे देखिए 57,000 इंटू 25%, ये हो जाएगा 14,250। लो से है इसलिए आपको करना है लेस, ये हो गई सेल्स वैल्यू, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 42,750। यहाँ पे आपको लिखनी है सेल्स वैल्यू, बैंक के सामने लिखनी है 42,750 एंड लॉस है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 14,250। ये हो गया, पूरा मशीन बेच दिया है तो अब क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं बचेगा। डेबिट साइड टोटल 60, अपोजिट साइड भी हो गया 60। ये हो गया आपका यहाँ पे मशीन अकाउंट कंप्लीट। अब एंट्री करनी है, एंट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कौन सी डेट पे आपने मशीन बेचा है वो डेट पे आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी 1 अक्टूबर 14 को। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन हुआ है 3000, ये हो गई डेप्रिसिएशन की एंट्री। बाद में आपने मशीन बेचा है तो एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट ये रहा 42,750। यदि लॉस है तो आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस डेबिट, यदि प्रॉफिट है तो आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। लॉस है तो डेबिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना लॉस है 14,250 एंड मशीन जा रहा है तो मशीन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ये हो गया मशीन अकाउंट। ये बुक वैल्यू आपको लिखनी है, कितना मशीन गया 57,000 का आपने बेच दिया। अब देखिए एंड ऑफ ईयर, एंड कब होगा ईयर 31 मार्च 15 को। एंड ऑफ ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन है मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये एंट्री आपको देखनी पड़ेगी। देखिए एंट्री कौन सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हुआ, सॉरी कितना डेप्रिसिएशन है, मैं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहा हूँ 3000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन हो गया प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी हो चुका है कंप्लीट। मगर एग्जाम में यदि ऐसा एग्जाम्पल होगा तो 3 मार्क्स का होगा, ये छोटा एग्जाम्पल है। मगर एग्जाम में 3 मार्क्स का एग्जाम्पल आने वाला नहीं है, इट मींस ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 67 पे है, एग्जाम्पल नंबर 9। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पोज करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं ये एग्जाम्पल। ओके, हो चुका होगा। अब देखिए नया एग्जाम्पल, ये ओपनिंग बैलेंस निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी शायद मशीन अकाउंट भी बनाना होगा। देखते हैं क्या बनाने का है आपको। पहले पूरा एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सब निकाल रहा हूँ। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। बाद में मैं यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको देखना है, पेज नंबर सेम पेज पे है, पेज नंबर है 67 पे, एग्जाम्पल नंबर 9। Sudhanshu Limited has purchased one machine on 22,200 में एक मशीन परचेज किया है। कौन से डेट पे परचेज किया है, ऑन 1 अप्रैल 12। Its installation expenses was rupees 1800 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, मशीन में ऐड हो जाएगा। अनदर सेकंड मशीन वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 13, नया मशीन परचेज किया है 1 अक्टूबर 13 को, कितने में 20,400 एंड इट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1200 and its installation expenses 1200. Every year company provided appreciation at 10% under reducing balance method, WDV, written down value method, or written down value method date of depreciation. On 31st March 15, first machine was sold at a 20% loss on its book value. From the above information,
पास एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए आपको एंट्री करनी है एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी के बुक्स में आपको मशीन अकाउंट बनाना है 3 इयर्स के लिए। एग्जाम में सिमिलर एग्जाम्पल होगा, इससे हर एग्जाम्पल एग्जाम में कभी भी नहीं होगा, बस ये एग्जाम्पल ही होगा, ऐसा ही सोचो। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट मशीन आपने परचेज किया है 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 13। सेकंड ईयर 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14 एंड लास्ट ईयर होगा 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15। ये 3 साल होगा। आपने फर्स्ट मशीन परचेज किया है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा मशीन अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है, तो यहाँ तक तो जरूरत पड़ेगी। वर्किंग भी जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, पहले आपको ये मशीन अकाउंट बनाने का है 3 साल के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने नया मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल 12 टू बैंक अकाउंट। कितने में मशीन परचेज किया है 22,200। सेम डे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड किया है फर्स्ट मशीन का, कितना है 1800। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट 1800, यानी कि फर्स्ट मशीन की कॉस्ट मेरे को दिखाई दे रही है 24,000 है। सेकंड मशीन आपने कब परचेज किया है, देखिए सेकंड मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 13। 1 अक्टूबर 13 फर्स्ट ईयर में नहीं आ रहा, सेकंड ईयर में होगा। इट मींस फर्स्ट ईयर में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एंड ऑफ ईयर है 31 मार्च 13। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन ये कॉस्ट है, कॉस्ट का 10% है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यस 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट का ही होता है, इसका मैं करता हूँ 10%। यदि ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10% ऑफ 24,000। ये मैं 24,000 कहाँ से लाया, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस ये दोनों टोटल कीजिए, हो जाएगा 24,000। 10% होगा 24। फर्स्ट ईयर भी ओवर, तो यहाँ पे डेबिट साइड होगा टोटल 24,000, अपोजिट साइड ये लिखना पड़ेगा आपको 24,000 एंड क्रेडिट साइड पे आपको मिलेगा डिफरेंस। कितना डिफरेंस होगा 2400 लेस करेंगे तो 21,600 इज अ डिफरेंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे हो चुका है ओवर। अब देखिए सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो यहाँ से मैं बैलेंस कैरिड डाउन है वो यहाँ पे होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,600। सेकंड ईयर में मैंने नया मशीन परचेज किया है, कौन सी डेट में मैंने परचेज किया है 1 अक्टूबर 13। 1 अक्टूबर 13 सेकंड ईयर में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अक्टूबर 13। अगेन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सेकंड मशीन आपने कितने में परचेज किया है वो देखिए। सेकंड मशीन की परचेज प्राइस इज गिवन 20,400। सेकंड मशीन में इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। कितने में इंस्टॉलेशन आपने करवाया है सेकंड मशीन, बोलिए। सेकंड मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, दिया है 20,400 में आपने परचेज किया है और 1200 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1200। ये हो गई सेकंड मशीन की कॉस्ट। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है कौन सी डेट पे 31 मार्च 14। यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए दोनों मशीन का मेरे को डेप्रिसिएशन लिखना है। फर्स्ट मशीन का उस पर मैं 10% करूंगा, 10% ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2160 प्लस सेकंड मशीन, ये हो गई सेकंड मशीन की कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वर्किंग छोटा सा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन में सेकंड मशीन की कॉस्ट ये दोनों का टोटल कीजिए, हो रही है 21,600। ये मैं 21,600 कहाँ से लाया हूँ, ये देखिए ये दोनों का टोटल 21,600 इंटू 10%। मगर डेट ऑफ परचेज इज गिवन 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी कि 6 मंथ हो रहे हैं। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 6 मंथ।
तो 6/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 आई थिंक। ये फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है 2160, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन है 1080। दोनों का टोटल आपको करना है, टोटल डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर के लिए 2160 प्लस 1080, ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन 3240 सेकंड ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर में कोई मशीन बेचा नहीं है तो अगेन मैं डेबिट साइड टोटल कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। टोटल 21,600 प्लस 21,600 ये हो जाएगा 43,200। अपोजिट साइड एग्जैक्ट आपको लिखना है सेम अमाउंट 43,200 और 43,200 में से डेप्रिसिएशन आपको करना है लेस 3240, तो आपको मिलेगा बैलेंस 39960। ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये दोनों मशीन जॉइंट है। यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 14 थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है 3960 सॉरी। अब देखिए मैंने फर्स्ट मशीन बेचा है, कौन सी डेट पे मैंने बेचा है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 15। तो 31 मार्च 15 तक मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 31 मार्च 15, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं 10% 39960 का करूंगा तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन आ चुका है 39960। ये डेप्रिसिएशन कौन सा मशीन का है? फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन आ चुका है 39960। बाद में सेम डे मैंने मशीन बेचा है। यदि मशीन परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। यदि मशीन आप बेचते हैं तो आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। यदि लॉस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20% लॉस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मगर ये आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा सेल्स प्राइस एंड लॉस की अमाउंट ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉस एंड सेल्स प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन, ये वर्किंग आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए परचेज प्राइस कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 12। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट मेरे को दिखाई दे रही है 24,000। कॉस्ट परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस लेस डेप्रिसिएशन। यदि WDV मेथड है तो एवरी ईयर आपको ऐसा करना पड़ेगा। 10% एसेट WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये 10% होगा 2400। एक साल के बाद बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 13, एक साल के बाद की बुक वैल्यू हो जाएगी, ये रही आपकी बुक वैल्यू फर्स्ट मशीन की 21,600। अगेन लेस डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में at 10% reducing balance method, it is also called as written down value method। सेकंड ईयर में फर्स्ट मशीन, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है 2160। 10% इसका 10% करेंगे तो भी यही होगा। तो यहाँ पे देखिए 21,600 माइनस 2160, ये हो जाएगा 19,440। ये हो गई बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 14। बुक वैल्यू 31। तो यहाँ पे ज्यादा है, आप कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं यहाँ तो ज्यादा है। ये दो मशीन की जॉइंट है, ये फर्स्ट मशीन की आ गई। तो अगेन लेस करना पड़ेगा थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन एट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 10% आपको इसका करना है, इनटू करेंगे 10% तो 1944 हो जाएगा। अब देखिए बुक वैल्यू आ गई है। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 15 की बुक वैल्यू ये हो गया 17,440।
496। ये आपने फर्स्ट मशीन बेचा है, कौन सी डेट पे बेचा है? 31 मार्च 15 को। तो ये 31 मार्च 15 की पहले आपको बुक वैल्यू लानी पड़ेगी, इसमें से लेस करेंगे लॉस। कितना लॉस करना है आपको? 20% लॉस दिया है, यस 20% लॉस। तो 496 इंटू 20% ये हो जाएगा 3499। ये है आपका लॉस। ये माइनस करेंगे तो ये होगी सेल्स वैल्यू 13997 होगा। 13997 चेक करते हैं। 17496 माइनस 3499, यस 13997। ये हो गई आपकी सेल्स वैल्यू। आपने जो फर्स्ट मशीन बेचा है उसका कंप्लीटली वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने आपकी कौन सी वैल्यू लिखनी है? सेल्स वैल्यू 13997। लॉस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये रही अमाउंट ऑफ लॉस 3499। बस हो गया। अगेन आपको डेबिट साइड करना है टोटल, और जो भी डिफरेंस होगा वो बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 39960। एग्जैक्ट सामने आपको लिखना है 39960। एग्जैक्ट सामने होना चाहिए 39960। 39960 में से ये सब आपको करना है लेस। 39960 माइनस 3996 माइनस 13997 माइनस 3499। ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस 18468। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस जो कैरिड डाउन है मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस सिर्फ आपको बैलेंस लिखना है 18468। 18468। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। एंट्री फर्स्ट ईयर की अंदर लिखी है कि फर्स्ट ईयर की एंट्री आपको करनी है, लिखा है ना, पास एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की यदि आपको एंट्री करनी है तो मैं कर सकता हूँ। पहले आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं। बाद में ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा फर्स्ट ईयर की एंट्री। अंदर लिखा है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 एंट्री होगी। यहाँ पे जगह कम है तो नहीं हो पाएगी, क्या लिख देता हूँ, हो जाएगी शायद। फर्स्ट ईयर की एंट्री, फर्स्ट एंट्री होगी 1 अप्रैल 12। मशीन आपने परचेज किया है तो फर्स्ट एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में आपने परचेज किया है? बैंक अकाउंट में आपने परचेज प्राइस लिखना पड़ेगा 2200 एंड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने आपको लिखना है इंस्टॉलेशन चार्जेस 1800। टोटल हो जाएगा 24,000 कॉस्ट। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब एंड ऑफ ईयर यानी कि 31 मार्च 13 फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? रुपए दे रहा है 2400। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना है? डेप्रिसिएशन 2400 एंड टू मशीन अकाउंट 2400। एक लास्ट एंट्री होगी फर्स्ट ईयर में। ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 31 मार्च 13 होगा 31 मार्च 13 लास्ट एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट? 2400। जो डेप्रिसिएशन की है वो टू डेप्रिसिएशन 2400। ये हो गया कंप्लीट एग्जांपल आपके बोर्ड पे। फर्स्ट ईयर की 3 एंट्री होगी, 3 एंट्री आपको लिखनी है, मगर ऐसे मत लिखो, ड्रॉ करके आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर हो गया खत्म। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया, मगर एग्जाम में क्या आने वाला है वो सुनिएगा। सिर्फ वर्किंग एंड सिर्फ आपको बनाना होगा मशीन अकाउंट, और कोई अकाउंट एग्जाम में आने वाला नहीं है। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 2 बार तो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ओके, बाय बाय।